जी वालेकुम सलाम जी। राजा शफीकुल्ला खान साहब एडवोकेट साहब चौधरी फरमान अर्ज करना जनाब। जी अल्लाह ने एहसान है जनाब। ठीक है जनाब। जी बेहतर हो सर। मैं कल टांके खुल गए ना, ऑपरेशन तो बड़ा सी पेचीदगी तो ऐसी तो जनाब गुजारिश ऐसी कि मैं बड़ा शार्ट जहा तुम को फिर टाइम ला सकें तो बिजी तो नो। अच्छा इस तरह से कि जड़ा तौफीक वाला केस है वो टीम पूरी उसने लाइव रिपोर्टिंग की है तो मैं तो तुसा ने हम नाल हम रकाब दोस्त हाँ इस बुनियाद पर कि सहाफ़ी दा वकील को हर बंदा आना अपना भी ना बयान भी देना है। बहुत बड़ा मुजरम है, डाकू है। यानी तुसा की मी याद है कि जड़ा असी ना ये सहाफ़ी पाकिस्तान ना क्या ना सो जड़ा बट है क्या आखने सी अहमद मीर जगह उसामा बिन लादन ना अफगानिस्तान खुफिया जगह लाइलम जगह तू बयान लिया सी। मैं भी एक दो ऐसे वाक़यात हुए इस तरह एक इस असा तुस में सफाई किसा की क्या देंगे असा अपने शोबे की बेहतर समझने भाई असा कोई बंदा भी किसा वक्त भी पहुँच सकना जी भाड़ी जमानत कराओ। वो बहुत बड़ा कातल है, मफरूर है, इश्तिहारी है, वकील ना कोई कम नहीं उसी गिरफ्तार करवाना असा जमानत करानी। इस तरह मेरे को कोई अगर आना तो मैं आना जी मैं बयान देना चाहना मौकफ मैं मुखबरी नहीं करनी। अगर वो मुल्क दुश्मन है फिर करना, अगर मुल्क दुश्मन नहीं तो बाकी मामला अंत वो कानून शिकनी ना जिम्मेदार है। मैं उसना बयान चला गया था अल्लाह ने हवाले करना वो नस जाए बच जाए पुलिस मी नहीं पूछ सकनी इखलाकन कानूनन। तो मैं इस मामले गल लंबी हो जानी है जनाब। ये जड़ा इसना मामला सी इसकी बिन शार्ट जा करने कि जिसलै वो औरत मतलूब बेगम बीबी है जी वो तुसा कोलों आई रही चली गई उस तो बाद दोबारा तुसा कोल कदों आई है जी? हाँ जी जी बजाय उस बार चली गई उस बार मेरा दसना कोई तलक नहीं भाई खुला ने डिग्री कराया सी खुला डिग्री करा के उन्होंने मैं डिग्री है तो तू सुन जा सकती। अच्छा जी जी उस तो बाद है कि एड़ा ना फिर मेरे को एक दिन शामी आ गया जी वो पुलिस लैके मैं जाके सवाल चाह मेरी गल कराओ पता नहीं कुकड़ चोरी पकड़ा है मैं यार शहर जा गल कराओ फोन ही होना पे उसे बिजली बड़ी घर चमक रही थी और बारिश हो रही थी। हाँ जी वो फिर उत्थे गए ये आया सी अशफाक ने नाल निक्का सी तकरीया सी वो फिर उत्थे गए तो शहर नाल कोई गल हुई मैं फोन किया भाजी है मैं कह रहा कल इन्हों की मैं बुलाना है तो बुला के इन्होंने कम करना 11 बजे ना आ जाए दफ्तर मेरे वो मैं डी के 11 बजे क्या मुड़ 3 बजे आ के नहीं अशफाक तो रशीद लब गए सफारी चौक विच। अच्छा अच्छा वो मैं क्यों तुसको जरूर मैं 11 बजे दफ्तर बुलाया उसना गल करनी है क्या गल करनी है मैं कुड़ी कुछ अता पता सुना उसकी पेश करने फिर 164 बयान कराने उसकी मुड़ी शागल है वो ये फिर मेरे घर आ गए दोए मैं घर पहुंचा मेरे मगर मगर आ गए रशीद उन्होंने दसा मैं यार हूँ समय कि या तो वो कुड़ी लगा उसने बयान करवाओ 164 ने जी इसकी बेल हो जाएगी तो जमानत की भाई और मैं पकड़ के तो लै गए अगवाने बच्चे उस बाद फिर एक बड़ा शामी आ गया मेरे को घर है घर बंद सी मैं उपर गया था ग्रां हाँ जी गए उतो फिर मैं दसिया मैं यार इसका तरीका कर रहा है जे तो मेरे को होगा तो मैं कहा लै जाओ यार अमानत कर लै जाओ इसकी जी जी उस तो बाद फिर कट्टे तो निकले घाट गए मैं इधर जो सुबह तुसाल गए ने मैं मेरे को गुजर के गए सुबह तुसाल जो गए अज तुसा को गुजर के गए मेरे को सवेरा गुजर के आया सवेरा कुछ तकरीबन 6:15 6:30 ना टाइम से लाए तू ये शॉट उसकी इतने दवा खवातीन उठा गया मोटरसाइकिल से। हाँ जी हाँ जी मेरे को गुजर के गए ने। अच्छा ये सर एक तो है कि तुसा महसूस तो नहीं करन लगे तुसा की मैं कदे लाइलम नहीं रखा किसी शख्स की भी नहीं 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 मौजू नहीं मैं ये शोभा सी उन्ना ना या एक आम बंदे ना उन्ना भी तुसा पर इल्जाम आयद नहीं किया मेरा एक पेशा मेरे को जिस बंदे आना मैं वकालत करनी है वकालत ना बनाना वो चोर है डाकू है असा ना ताल्लुक नहीं जानी है शराबी है चस्सी है जो भी है वो अलग है। हाँ जी सर एक हाँ जी
सर एक इतना उसने खुला होगी तुसा की एक चीज़ तुसा ने इलम चाहे मैं तुसा तू कदे लगी लिपटी नहीं हुई किसा भी तुसा ना एक तो बयान है मैं ऑन दा रिकॉर्ड करना पिया इस तुसा कोई शिकवत नहीं मैं शिकवत ऐसी करना करप्शन फंसो दो चार जुड़ी है अच्छा दुई मेरा मौकफ ले बगैर दो करप्शन चार जुड़ी है मैं शिकवत कैसे करना नहीं सर उसी के मी कोई इलम नहीं डीजी ना जनरल ना ब्रिगेडियर ना अदर सर्विस ना या मैं कोई बदमाश है पुलिस हमारे को डरनी है या पुलिस मेरे माता है फरमान साहब जी जी सर ना तुस्ता ना मैं असा ना असा अपने शोबे नहीं आता काम मैं कोई बुक रखी हुई नहीं तो आपको पूछ लेनी है या तो मैं नंबरदार है मैं एक वकील है कानून तालिब इल्म वो रोजे रोशन की तरह किताब वाज़ेह किताब की तरह है कदे कुछ ना जाती नहीं की ना कदे कुछ बदकलामी की ना कोई कुछ ना चक्कर किया जी सर बिल्कुल ठीक है मैं एक गल तां अर्ज की है कि सर मौकफ असल बात हुआ सी कि इस बंदे मी सर इन्ना नहीं नहीं इन्ना ना नहीं इन्ना ना बयान करन तो पहला इन्ना भी राती कोई नहीं दसिया क्या चक्कर है इन्हें कहा जी मैं इशफाक नामी बंदा तो मैं जनाब की मिलना तो सुबह आना है जी जी अच्छा इन्ना तुसा पर इन्ना इल्जाम नहीं आयद किया इन्ना एज दैट जी गल है उस तरह की है बयान करवाया फिर एक दिन आ गया इस्तगासा किया इस्तगासा उसी इस्तगासे ने बयान देखो चली गई देखो मैं तो ना आख सकना जी इतना आई है आओ इसकी थोड़े नो कोई अकल तस्लीम करनी कतन नहीं कतन मौका ही काम था मेरे को आ गया बयान करवा जो मैं बयान करवा देना इसकी बयान कराया मैं कह दीजिए आप बयान करे होंगे सर कतन नहीं अदालत बयान करवाया कोई घर बयान नहीं कराया ना अपने ऑफिस बयान करवाया ना कोई सरकार में कराया जी जी अदालत भी चाहिए बयान देकर चली गई ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 20 ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ तो मैं पुलिस की कालत नहीं ना सर करना ना ना असा केस ये आवने बिल्कुल तुसा ना मौकफ यही मैं गल समझना और इस बुनियाद पर मेरा ये मनना सी कि चलो तुस तो आखने हो ना कोई मैं किसी डीजी मेरी कोई सपोर्ट पीछे खड़ा है ना कोई जनरल चलता है ना ब्रिगेडियर चलते हैं देखो गल है कि तुसी गल करो अपने टू दी पॉइंट एजेंडे पर जी जी नहीं जर्नली चलो वो मेरा चलो सारे पर्सनल जी है जी ठीक है जी जी बजा बजा बटालियन ने जो है वो बड़े जोरदार और बड़े ताकतवर के पुलिस भी जा सकती या पुलिस पर सारा कोई मसलन ऑर्डर हो गया सब पुलिस की अनबार बनाए हां नहीं ये जड़ी तू सुन बयान करने पे दुरुस्त नहीं उससे कोई शुबा नहीं ये ठीक है तो चलो इस बात पर मी इतफाक है तो ये पर्सनली जेड़े गाइडलाइन मिला है तनकीद है कोई खामी उसकी कबूल करना चाहिए छोड़ दिया गया क्यों छोड़ दिया गया ये इसकी पता होगा जो बेगैरत बच्चा था अभी तो खातून जाना जी ये ऐसा सवाल है इसलिए जी बेशक बेशक देखो गल है कि एक आई है खातून उसकी खुदा डिग्री ले दी बाद में आई है कोई मतलब पता नहीं किस दिन आई है बयान देकर चली गई है इस्तगासा किया आधा जी चलेगा इस्तगासा ना आई तो खारिज हो जाएगा बेशक बेशक नहीं तुस मुखबर तो लो तुस वकील हो साफी मुखबर नहीं वकील साफी है मुखबर नहीं वो अपना हो गया
चंगी वकालत है या चंगी इंसानियत है या चंगा जो निज़ाम है। हाँ जी जी, ये गल ठीक है, यही गल है, यही है, इस गल नाल 100% भी इतफाक है और यही लीगल है, यही कानूनी, यही अखलाकी है कि वकील को कोई आना है तो वो अपना प्रोफेशनली ड्यूटी करेगा, साफी को आना है तो वो बयान चलाएगा, उसने मामले की उसकी परसू करगा, उस पर कार्रवाई ना जिम्मेदार नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ ना जिम्मेदार है कि वो जड़ा बंदा जिस उम्मीद आस पर आया, जिस पेशे की बुनियाद पर अस वो फ़र्ज अदा कर गया था, अल्लाह ने वाला है जी। बड़ी मेहरबानी सर जी, ये गल है तो माजरत जनाब तुसा ना बयान में ऑन रिकॉर्ड ना आकर रखा है महफूज या ना, ये जनाब को इजाजत ले सा। मेरा तो कोई इस तरह है नहीं कि मैं खुदा ना खासा कोई गल कुछ शेल्टर देंगे। देखो एक बंदा अदालत से आना, वो आई केस किया, उसकी डिग्री करा दी थी, अल्लाह ने वाला उस बाद मैं उसमें नेट नहीं रखी रखनी है कि कुदर गई है तो क्यों गई है किधर है क्या मामला जी। बिल्कुल ठीक सर, तो मैं फिर इजाजत चाहसा कि तुसा ने ये मेरी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड रवे, कोई तुसा की कोई इस पर अवैध है चूँकि पर्सनल है इसलिए, तो मैं फिर जनाब ने राय की मद्देनजर रखसा जी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह खुश रखे, जज़ा दे तो मुलाकात होनी है मजीद का पोसी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, ये वो बात थी जो एक केस में शफीकुल्लाह साहब के मुतालिक, राजा शफीकुल्लाह खान एडवोकेट हैं और उनका ये बयान में लीगल उनसे बार बार इजाज़त ले रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, जिसमें उन पे जो पार्टी आई वो थी फरजाना ज़ौजा तौफीक वल्द मुनीर के बेटे की तौफीक की बीवी और साथ उनकी बहन थी नवीदा और भाई था इशफाक। इन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि इन्होंने इल्ज़ाम आयद नहीं किया वकील पर, यह कहा कि ये वाक़या ऐसे ऐसे फ़लाँ मकाम पर हुआ और हमें इल्म नहीं, हमारा वो बंदा पकड़ा हुआ है। और अब ये तस्करा उनका है, होना तो यही चाहिए कि हम बयान इनका रोकें और पूछें। इनका लाइव बयान इसलिए लिया था कि ये शायद कोई ऐसी बात कह दें जो मुश्किल पेश आए। कुछ मैंने पूछा पहले सरसरी, चूँकि ये अचानक आए, और बाकी इनको लाइव ही लिया और लाइव आप देख रहे हैं कि एक दो बार मैं तल्ख अंदाज में उनको इसलिए झड़क रहा हूँ कि वो बात लंबी कर रहे हैं और एक बात को रिपीट कर रहे हैं या उनकी बात गैर मुतलका होती है, तो ये टोकना इसलिए हक होता है कि देखने वाले के पास आधा घंटा पौना घंटा नहीं है, तो क्लोज अगर करते हैं तो वो स्टोरी वो हकीकत सामने नहीं आती। इसमें शफीकुल्लाह साहब ने अभी एक बात की जो बड़ी अहम थी कि आपने बीच में तस्करा किया है जर्नलों का या बंडाले के लोग ताकतवर हैं। वो मैंने जर्नली एक बात इसलिए की कि ये बात जहाँ भी है, ये मैं अब भी कहूँगा कि ऐसे वाक़यात ऑन रिकॉर्ड हैं कि कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बाअसर हैं, उनकी बुनियाद पर कोई काम समानी में हो ही नहीं सकता, हो रहा ही नहीं, आइंदा भी नहीं होगा। ये मैं ग्रांटेड हूँ, किसी सूरत नहीं होगा। एक तो पटवारी और एक जो अदलिया या कहीं महकमा माल या इंतज़ामिया में इनके अफसरान हैं, वो इस कदर असरअंदाज हैं कि मामले को महकमाना आड़ में उलझाने की महारत है और उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई हुकूमत आज तक इन 77-78 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी कि एक आदमी को जब वो कहीं कोई नाजायज़ मुदाखलत कर रहा है तो उसकी सरकारी जगह पे तो उसका तो हल उसी वक्त होना चाहिए। यहाँ उसी को प्रोजेक्शन, उसी को प्रोटोकॉल, उसी को शेल्टर मिलता है कि आपने नाजायज़ किया है, अब जनाब इसकी अपील करें जी, नकल करें। तो ये वो कुछ मामला थे जिसके पेश नज़र मैंने जर्नली एक तस्करा किया और मैं उस पर अभी भी स्टैंड करता हूँ कि बंडाले में कुछ महकमा माल के लोगों के वाक़यात पुराने हैं जिसकी लपेट में मुझे ख़ास तौर पर रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने दुख निकाल रहा हूँ, नहीं, मेरे पास प्रैक्टिकली विद प्रूफ बात होती है कि आए जब चाहें चैलेंज कर लें, आए टीम लाएं, लेकिन कैमरों के सामने। मैं सिस्टम पे इतना ट्रस्ट नहीं करता, मैं उस सिस्टम की लपेट में जिंदा रह रहा हूँ जिसको मेरा ज़मीर तस्लीम नहीं करता।
ना मेरा दीन और ना मेरा ईमान ये कहता है कि जब एक चीज़ हुई हराम आप पर, गलत हुई, तो फिर उसको शेल्टर, उस पर मुकदमा, उस पर जनाब पहले तामीर, फिर उसकी मिसमारगी, ये बात मेरी रुख को बदलेगी। मैं असल हक़ाइक़ की जानिब आता हूँ। शफीकुल्लाह खान साहब के पास एक खातून जाती है, उनका शेल्टर ठीक है, रही नहीं रही ये वकील का काम नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरे पास भी ऐसे मैंने कहा केस आते हैं, सहाफ़ी के पास भी और वकील के पास भी। फिर वो अरेस्ट हो गया और जब उन्हें पता चलता है तो वो उस खातून को बिल फर्ज उसी वक्त निकालते हैं, या 2 दिन या 1 दिन पहले वो निकाल देते हैं। ये उनका हक था, ये नहीं था कि आए जी वो खातून को पकड़वा दें। इसका मतलब है कि आइंदा उनकी प्रैक्टिस पे स्टैंप लग जाए कि वो तो जनाब बंदे को गिरफ्तार करवा देते हैं। तो कोई वकील भी ऐसा नहीं करता, ना करना चाहिए। ये पार्टियों का मुतलका है, पार्टी और पुलिस। अब बाद में वो आई है, वो बता रहे हैं, वकील साहब एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे पास रिकॉर्ड आया उसमें वो 20 अप्रैल 2025 की तारीख में उनकी कोई चीज़ सबूत मेरे पास शिफ्ट हुए, जो मेरी ज़रूरत थी मैंने कर ली है, कि वो खातून दोबारा आती है और इस्तिगासा करती है, बिल्कुल एज दैट। अभी शफीकुल्लाह खान साहब ने इस एपिसोड में, आप जो रिपोर्टिंग सुन रहे हैं, मैंने उनको बार बार कहा कि मैं आपको लीगल लाइव ले रहा हूँ सहाफ़ी तौर पर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वही लफ्ज़ जो यहाँ नवीदा और उनके भाई इशफाक और उनकी अजीज़ा जिसका जो जो तौफीक अरेस्ट है उसकी बीवी ने कहा, वही बात वकील शफीकुल्लाह खान कह रहे हैं कि वो आई है और वो इस्तिगासा करके भाई बाप और फलां का खामिंद का कि मुझे इनसे खतरा है, वो चली गई। यही बात इन्होंने कही, उन्होंने वो तस्दीक कर दी। अब उनको पकड़ कर तो शफीकुल्लाह खान ने नहीं देना, ये मैं एग्री हूँ। इस पर शफीकुल्लाह खान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है और हम सहाफ़ी ये हक नहीं रखते कि इस तरह से एलिगेशन लगाएं। हमने वकील का मौक़िफ़ लेना था, लाइव इनकी रिपोर्टिंग हुई, मैं वो उस दौरान वो शफीकुल्लाह खान को रोक कर नहीं पूछ सकता था। अगरचे होना ये चाहिए कि मेरे पास नंबर होता भी है, हम उसी वक्त लाइव उनको ले लेते, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारे पास वसाइल हों, मोबाइल ठीक हों, सिस्टम ठीक हो, जदीद हमारे पास अमला मेरे पास मौजूद हो और हम उसी वक्त किसी को जिसके मुतल्लिका मामला आए और अगर उसके पास हमारे पास उसका नंबर है तो हम उसको लाइव ले लें। अगर लाइव हमारे पास टेक्निक नहीं, तकनीकी अमले की कमी है, तो हम ऑडियो कॉल पे उसको ले लें और आपको बताएं और वो लाइव ही उसका मौक़िफ़ आ जाए। कोशिश करेंगे ताहम इस पे हमारी बददियांती बदनीयती का अमल दखल नहीं, प्रोफेशनल तकनीकी कमियां, प्रोफेशनल तो नहीं है, तकनीकी कमियां हैं, अमले की कमियां, वसाइल की कमी है, दफातर की बहुत सी कमियां जो इस वक्त रियासत में भी बहुत सी कमियां हैं, ये सब दूर नहीं हो सकती। तो वकील और जो सहाफ़ी हैं ये मिलकर इंसानी हकूक़ के जंग लड़ते हैं। तो आज का एपिसोड इसी पे शफीकुल्लाह खान साहब के जो तनकीदी बीच में बातें थी वो काबिल कबूल हैं, उसमें उनका राइट है और उसके लिए मैं जो दिल छिकनी अगर मेरी किसी बात पे बंडाले के कुछ लोगों की हुई, सबकी नहीं, जो करप्ट हैं वो बंडाला में, वो चाई में भी हैं, वो समानी कडायला चौकी पूना हर जगह भिम्बर में भी हैं, मैं उनका तस्करा नहीं कर रहा। और अगर ये करप्ट लोग नहीं हैं तो फिर करप्शन है कहाँ। तो बात ख़त्म कर दें, एपिसोड इसी का कदर चाहूँगा। मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के इस वक्त अपने घर निहाला चाई के मकाम से आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।